वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फ़रमाने ज़ीशान है, अस्मउस सलाती व आले मुहब्बती व आरिफ़ुहुम। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया कि जो मेरा उम्मती मेरी ज़ाते वाला शान पर दरूद पाक पढ़ता है, मैं उसका दरूद सुनता भी हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। गोया हम जहाँ से दरूद पाक पढ़ें, मदीने वाले हमारा दरूद सुनती भी हैं, हमें पहचानते भी हैं। तो शायर ने तभी तो कहा कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुस्तफ़ा का मीलाद होता रहेगा। आज हम एक हदीस पाक समात करेंगे। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कि सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। सरकार फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा और मैदान महशर के अंदर अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उस साए के नीचे 7 किस्म के लोग होंगे और 7 किस्म के लोगों को अल्लाह पाक अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। सरकार फरमाते हैं कि जिस दिन किसी का कोई साया नहीं होगा, उसी दिन अल्लाह के अर्श का साया होगा। और अल्लाह के अर्श के साए के नीचे 7 किस्म के अशख़ास और 7 किस्म के लोग होंगे। फरमाया सबसे पहले वो बंदा, फरमाया कि इमामुन आदिलुन, कि वो हुक्मरान कि जो लोगों के अंदर अदलो इंसाफ करने वाला होगा। अल्लाह पाक ऐसे हाकिम वक्त को अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। दूसरा फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। सरकार फरमाते हैं कि जिसका दिल अल्लाह के घर के साथ मुअल्लक रहता है, उसको अल्लाह पाक क़यामत के दिन, माशर के दिन, जिस माशर के दिन के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि अफ़ज़ल यौम, बड़ी घबराहट का दिन होगा, तंगी का दिन होगा, और क़यामत का एक एक लम्हा, बल्कि एक एक जो सात है वो 50-50 हज़ार दिनों के बराबर होगी। उन लम्हात के अंदर अल्लाह पाक ऐसे बंदों को भी अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। गोया पता ये चला कि जिसका मस्जिद के साथ आना जाना लगा रहता है, जिनका मस्जिद के साथ लगाव रहता है, लो लगी रहती है, प्यार होता है, 5 वक्त अल्लाह के घर में उनका आना जाना होता है, महफिल में आना जाना होता है, तो मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिसका दिल अल्लाह के घर के साथ मुअल्लक रहता है, मुअल्लक कहते हैं लटका हुआ। अब बात समझिएगा। फरमाया कि जिस तरह एक कमरा है, उसमें हम पंखा लगाएं और पंखा बिल्कुल दरमियान में लगा हो, हम उस पंखे को हिलाएंगे तो वो अपने जगह से तो हिलेगा, लेकिन दोबारा फिर अपने मरकज़ में आकर रुक जाएगा। फरमाया मुअल्लक का माना ये हुआ कि नमाज हमने फजर अदा की, फिर अपने हम कामों के लिए चले गए, लेकिन ज़ोहर का वक़्त आया, फिर हम अल्लाह की तरफ लौट कर आ गए, फिर हम मस्जिद की तरफ आ गए, फिर हम अपने काम काज किए, असर का वक़्त हुआ, फिर हम अल्लाह के घर में तशरीफ़ ले आए। जब अपने असर पड़ी, फिर अपने काम किए, अपने मामलात किए, फिर मगरिब का वक़्त हुआ, रब के घर से सदा आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो फिर हम अल्लाह के घर की तरफ हमने रुजू की, नमाज के लिए हम आ गए। मगरिब पड़ी, फिर हमने अपने काम किए और नमाज इशा की आज़ान हुई, हय्या अल फलाह कहा मुअज्जिन ने, आओ फलाह की तरफ दौड़ो, तो हम दौड़ते अल्लाह घर में पहुंच गए। मतलब ये बना, इशा पढ़ ली, सो गए, फजर का वक्त हुआ,
फिर अल्लाह के बंदे ने आज़ान कही, हम रब के घर में गए। अब मतलब ये हुआ कि बंदा अगर 5 वक़्त रब के घर में जाने वाला बन जाए, नमाज पढ़ने वाला बन जाए, वो अपने सारे काम करता भी रहे, जो करता रहे, लेकिन उसका दिल वो रब की बारगाह में झुका ही रहता है। जहाँ मर्जी चला जाए, पंखा आपने हिलाया, अपने मरकज से आगे पीछे गया, मशरिक गया, मगरिब गया, शमाल गया, जुनूब गया, लेकिन पंखा फिर आकर रुक जाता है अपने मरकज़ में, अपनी जगह पर रुक जाता है। तो फरमाया मेरे सरकार ने कि इंसान जो है वो बंदा जिसका दिल अल्लाह के घर से मुअल्लक रहता है, अल्लाह ऐसे बंदे को भी अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। आगे फरमाया तीसरा बंदा, व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि ताला, कि वो नौजवान कि जिसकी नौजवानी का परवान अल्लाह की याद में चढ़े, ऐसे नौजवान को अल्लाह अपने अर्श का साया भी अता फरमा देगा। अब काबिल गौर बात है कि नौजवानी के आलम में हम हर गुनाह करने पर भी कादिर होते हैं, हम हर गुनाह भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह करीम ने अगर ऐसे नौजवान को तौफीक रफ़ीक अता फरमाई है कि जवानी का आलम है, शबाब का आलम है, लेकिन इंसान फिर भी, वो बंदा फिर भी नौजवान अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जाता है, तो क्या बात है, सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह पाक ऐसे बंदे को अपने अर्श का साया भी अता फरमा देगा। तो यहाँ पर नौजवान की शान है, ये नौजवानी का एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा है कि हम नौजवानी के आलम में अपने रब को याद करने वाले बन जाएं। तो फ़ारसी वाले कहते हैं कि जवानी की उम्र में तौबा करना अंबिया का शेवा है। सुबहान अल्लाह। नौजवानी की उम्र में तौबा इस्तिग़फ़ार करना, रब की बारगाह में झुकना, ये शेवा पैगम्बरी है। और आगे फरमाया चौथा बंदा वो है कि फरमाया वरजुलान तहाबा फिल्लाहि ताला, सरकार फरमाते हैं कि 2 बंदे जब आपस में मोहब्बत करते हैं, मरासिम कायम करते हैं, यानी जब 2 बंदे आपस में कोई ताल्लुक़ उनका बनता है, कोई ताल्लुक़ आपस में जोड़ते हैं, दोस्ती करते हैं, फरमाया कि जिसकी दोस्ती अल्लाह की रज़ा की खातिर होगी और जिसका आपस में जुदा होना भी अल्लाह की याद की खातिर होगा, अल्लाह की रज़ा की खातिर होगा, फरमाया ऐसे दोनों बंदों को भी अल्लाह पाक अपने अर्श का साया भी अता फरमा देगा। और सरकार फरमाते हैं अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुअदु लिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए और बुग़्ज़, दुश्मनी भी अल्लाह की रज़ा की खातिर करनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी ज़ातियात की बिना पर दुश्मनी कायम की जाए, अपनी अना की खातिर, अपने मामलात की खातिर नहीं। मोहब्बत भी हो अल्लाह वास्ते हो, प्यार भी हो अल्लाह वास्ते हो। जब मोहब्बत भी अल्लाह वास्ते होगी, प्यार भी अल्लाह वास्ते होगा, तो अल्लाह पाक ऐसे बंदों को भी अपने अर्श का साया भी अता फरमा देगा। और आगे फरमाया कि दाअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। सही बुखारी मेरे करीम आका ने फरमाया कि वो औरत कि जो बुराई करने की दावत दे किसी बंदे को, अगर बंदा वो रब के खौफ से बदकारी न करे, यानी एक बंदे की शान बयान हो रही है, एक बंदा जो साहिब मनसब भी है, साहिब जमाल भी है, बुराई करने पर भी कादिर है, वो बुराई कर सकता भी है, लेकिन वो अल्लाह के फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, रब के खौफ की वजह से वो बुराई नहीं करता, डर जाता है। फरमाया कि ऐसे बंदे का डरना भी उसके लिए इतना काम आता है कि अल्लाह पाक ऐसे बंदे को भी अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। हदीस पाक तो बहुत तवील है और बहुत इसकी लंबी तफसीलात हैं, मैंने बड़ी मुख्तसर अंदाज में बयान की हैं। अभी इसके 5 बंदे हुए हैं, 2 बंदे बाकी हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी इत्तेफाक हुआ और मिल बैठे तो इंशाल्लाह हदीस पाक पूरी मैं सुनाऊंगा। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जो हमने सुना अल्लाह पाक हमें अपने अर्श का साया अता फ़रमाए, अपने घर से मोहब्बत अता फ़रमाए, हम आपस में प्यार करें, मोहब्बत करें, दोस्ती कायम करें, तो उस दोस्ती में भी अल्लाह की रज़ा शामिल हाल होनी चाहिए। अगर बुग़्ज़ रखना है, दुश्मनी कायम करनी है किसी बद मज़हब से जो मेरे मुस्तफ़ा करीम का गुस्ताख हो, जो राफ़ज़ी हों, ख़ारजी हों, नासबी हों, तफ़ज़ीली हों, उनसे दुश्मनी कायम करना ये अल्लाह की रज़ा की खातिर होता है।
तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आखिरी बात है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और अगला शेर फरमाया मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसी में खामी हो तो सब कुछ नामुकम्मल है। यार ज़िंदा सोहबत बाकी वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।